डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर एक जगह पर पहुंचता है और अपने मन में कहता है ये वही जगह है जहां पर डील होने वाली है, पर उन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर और भी कोई है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुई भी होती है और उसे देख रही होती है। और फिर एम्परर कहता है लगता है मैं लेट हो गया हूँ और लगता है कि इस पौधे रूट्स की किसी को अब कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। पर उसके ये कहते ही वहाँ पर क्यूइन आ जाती है और कहती है क्या तुम एक पल के लिए इंतजार नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो तुम अपने फैमिली के लिए डिजास्टर के अलावा और कुछ नहीं बुला रहे हो। तो एम्परर उससे कहता है हाँ मुझे ये पता है, पर आप तो ये जानते ही हैं कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं अपने आप को रोकूं कैसे। और फिर क्वीन उससे वो आइटम मांगती है तो एम्परर उसे वो बॉक्स दे देता है। और फिर एम्परर उसे देते हुए कहता है ये चीज मैंने तुम्हें दे दी है, इसलिए अगर इसके बाद कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर क्वीन उस बॉक्स को खोल कर देखती है, पर वो कहती है हाँ यही है वो ट्रेजर और तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये सुनकर एम्परर सोचता है तो क्या इसे पहले से पता था कि ये नकली है? शायद हो सकता है कि ये मेडिसिन किंग को चकमा देने के लिए हो और ये उसी ने ही किया हो। पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और एम्परर उससे पूछता है कौन हो तुम? तो ये आदमी होता है द मेडिसिन किंग। और फिर वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो एम्परर कहता है हाँ तुमने एक बार मुझे चोट पहुंचाई थी ना, जब मैं उस यान को पीट रहा था तभी मुझ पर किसी ने छुपकर हमला किया था, तो क्या वो तुम थे? तो मेडिसिन किंग चिल्लाकर बोलता है अबे मैंने तुम्हें सबक सिखाया था, ना कि तुम पर छुपकर हमला किया था। तो एम्परर उसे कहता है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने मुझ पर छुपकर हमला किया और अब तुम उसे मान भी नहीं रहे हो, और तुमने तो अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर मुझे बुली भी कर रहे थे। तो क्या ऐसे मेडिसिन किंग पैलेस 7 फैमिली का हिस्सा बना है? ऐसा है तो तुम लोगों के पास तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तुम ये सुनकर मेडिसिन किंग बहुत गुस्सा होने लग जाता है, पर फिर वो कहता है बच्चे वैसे भी तू अभी जल्दी मरने वाला है, इसलिए तब तक तू जितनी नॉनसेंस बातें करना चाहता है कर ले, और ये अपना हंसना बंद कर और मुझे वो आइटम दे दो। फिर वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है, पर तभी ही वो उस बॉक्स को तोड़ देता है और कहता है ये तो नकली है, ये बोधे रूट्स नहीं है। तो क्वीन उसे कहती है ये कैसे पॉसिबल है, इसको तो ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर इसको कोई बदल ही नहीं सकता है, कहीं इसका मतलब इस लड़की ने। और एम्परर अपने मन में कहता है लो अब इनका ड्रामा शुरू हो गया। फिर क्वीन कहती है मिस्टर सॉन्ग मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे आदमी निकलोगे जो हमारे आइटम को चुराने की हिम्मत करेगा। तो एम्परर सोच रहा होता है तो ये बात है, तो ये पहले से ही ये सोच कर रखा था। अगर ये नकली बोधि रूट्स की सच्चाई का अगर मेडिसिन किंग को नहीं पता चलता तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देगी और इस तरह वो अपने आप को बचा लेगी, और फिर मेडिसिन किंग कभी भी उसको ये आइटम लाने के लिए फोर्स तक नहीं करेगा। इसका प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, बस इसमें एक थर्ड रेट फैमिली के बच्चे को सेक्रीफाइस होना होगा। पर आज तुम लोगों की किस्मत ही खराब है कि आज तुम लोग मुझसे मिल गए। फिर क्वीन उस पर अटैक करने आती ही है, लेकिन तभी वो मुड़ जाती है और मेडिसिन किंग पर ही अटैक कर देती है, और मेडिसिन किंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और उस अटैक से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और मेडिसिन किंग कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। तो एम्परर सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा करेगी, औरतों को समझना सच में नामुमकिन है। फिर मेडिसिन किंग कहता है तुम भूल तो नहीं रहे हो ना कि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, क्या तुम मरना चाहती हो? क्वीन कहती है मैं होयू टावर की ओनर हूँ और सबसे बेस्ट ओनर हूँ, इसलिए अगर मुझे इससे बचाने के लिए अपनी जान तक देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगी, पर इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर मेडिसिन किंग कहता है तू तो एक बस औरत है और क्या तुझे लगता है कि तू मुझे मार भी सकती है? क्वीन कहती है
तुम पर मैंने अभी इन जेट पाम से अटैक किया है और उससे तुम्हारी आर्टरी और वेन्स फ्रोजन हो चुकी है और उसकी वजह से तुम अपने 7 कलर क्लाउड पाम को यूज नहीं कर पाओगे और आज तुम्हारा आखिरी दिन है और उस पर वो अटैक करती है। लेकिन तभी मेडिसिन किंग स्माइल करता है और उसी वक्त अचानक से ही क्वीन नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। मेडिसिन किंग उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आखिर हूँ कौन और तुम्हें अपने हाथ की तरफ जरा देखना तो चाहिए। और क्वीन जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखती है वो देखती है कि उसके हाथ में पॉइजन भी जा चुका होता है। मेडिसिन किंग हंसते हुए बोलता है, इसलिए तो मुझे लोग मेडिसिन किंग कहते हैं क्योंकि मेरी पूरी बॉडी ही पॉइजन से बनी हुई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। अगर ऐसे ही तुम मुझे हरा देती तो सारे मास्टर मुझसे क्यों डरते। और फिर वो उसके बाल पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है और उस पर अटैक करने ही जाता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर सुई आ जाती है और उस पर अटैक करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर मेडिसिन किंग उससे जैसे तैसे बच के निकल जाता है, पर उतने ही वक्त में उसका हाथ बिल्कुल जम चुका होता है। फिर वहाँ पर सुई नीचे आती है और फिर उसे वहाँ एम्परर भी देखता है और उसकी तरफ जाता है और कहता है, छू छू तुम यहाँ। और फिर वो पूछता है, क्या तुम भी हुयू टावर के ओनर में से एक हो। और ये सब करने के लिए इसने मुझे फोर्स किया था, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम इसे सजा दो। तो सुई उसे प्यार से उसके माथे पर मारती है और कहती है, तुम कितने डरपोक हो और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है तो तुमने ये क्यों किया और मैं तुम्हें ले जाकर भी तुम्हें पनिश कैसे करूं। फिर सुई क्वीन के पास जाती है और उसे पकड़ती है। क्वीन उसे कहती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने हुयू टावर को धोखा दिया। पर उसी वक्त ही मेडिसिन किंग उसके फ्रोजन मैजिक को तोड़ देता है और उनसे कहता है, तो तुम आ ही गई हुयू टावर की मेन ओनर सुई क्विंगचैंग। और क्या अभी तक तुम्हारी चोट ठीक हुई है या फिर मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूं। तो एम्परर ये सुनकर कहता है, तो इसका मतलब है तुम हुयू टावर की मेन ओनर हो सुई क्विंगचैंग। फिर एम्परर सोचने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि किसी स्लम्स में रहने वाली एक बीमार लड़की हुयू टावर की मेन ओनर निकलेगी और मुझे इसका चेहरा देखकर पता कैसे नहीं चला कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या मेरी IQ इतनी कम हो गई। पर यह हो कैसे सकता है। मुझे तो बस इसका एक ही कारण लगता है कि जब मैंने इसकी खूबसूरती देखी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया और जब मैं उसके बारे में अभी सोच भी रहा हूँ तो भी मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर सुई बोधी जेड लिक्विड को निकाल लेती है तो ये देखकर एम्परर के साथ मेडिसिन किंग भी हैरान हो जाता है। फिर सुई उसकी एक बूंद क्वीन के मुंह में डाल देती है और वहां पर एक तेज रोशनी निकलने लगती है और उसे देखकर एम्परर और मेडिसिन किंग दोनों ही सोच रहे होते हैं, क्या मैं इसे अभी ले लूं। फिर मेडिसिन किंग सुई से कहता है, क्या तुम इस लिक्विड के बदले मुझसे एक डील करना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारी ओल्ड लेडी तो पहले ही मर चुकी है और अब जब तुम इस टावर की ओनर हो तो तुम मुझे ये दे दो और मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा ताकि तुम्हारी फैमिली इसके बाद भी एग्जिस्ट करती रहे। तो सुई कहती है, ये लिक्विड ही हुयू टावर की फाउंडेशन है और अगर हमने इसे तुम्हें दे दिया तो मेडिसिन किंग पैलेस अपनी मनमर्जी करेगी और इससे हमारी फैमिली 7 फैमिली का हिस्सा भी नहीं रह पाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ जो तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। और वैसे हमारी ओनर पर तभी ही मेडिसिन किंग कहता है, तुम्हारी ओल्ड लेडी तो पहले ही बिना कुछ जाने मर चुकी है, इसलिए मैं फिर से तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसकी गलती फिर से मत दोहराओ। तो फिर क्वीन कहती है, मैं इसे पहले ही जख्मी कर चुकी हूँ, इसलिए ये अब प्रोफाउंड मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर पाएगा और जब हम दोनों यहाँ पर हैं तो हम दोनों मिलकर इसे मार सकते हैं। तो सुई कहती है, पर उन सारे ओनर्स के लिए एंटीडोट का क्या होगा। तो क्वीन कहती है, हम हमारे इस टावर के फ्यूचर के लिए अगर हम 15 ओनर्स मर भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो हम ये करते हैं और अगर हमने आज का ये मौका छोड़ दिया तो कभी भी
हम इसको फिर से नहीं मार पाएंगे और हमारी ओल्ड लेडी का बदला भी नहीं ले पाएंगे। तो फिर सुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, सॉन्ग तुम साइड में हट जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से से मेडिसिन किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और मेडिसिन किंग के पास एक बोतल जैसी चीज होती है और मेडिसिन किंग उसे पकड़ लेता है और ये देखकर वो दोनों मेडिसिन किंग पर अटैक करती है। मेडिसिन किंग अपने हथियार का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी लाइटनिंग बीम आकर गिरती है और सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि उस बीम के अंदर से मास्टर जीव निकलते हैं और उन्हें देखकर एम्परर सोचने लगता है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सब यहीं पर क्यों आ रहे हैं। और फिर मेडिसिन किंग मास्टर जीव को देखकर कहता है, गॉड्स आई लॉन्ग जीव, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें फिर से अपनी गॉड्स आई मिल जाएगी। और मास्टर जीव कहते हैं, बहुत वक्त हो चुका है मिले हुए, क्यों मेडिसिन किंग। Calling